हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्लास 9th 10th की मैथमेटिक्स, कंप्लीट मैथमेटिक्स को इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्लास 9th के मैथमेटिक्स की जब हम शुरुआत करेंगे तो इसमें पूरा सीक्वेंस है, एक एक बातें हम लोग समझाते हुए, एक एक बातें सीखते हुए हम लोग चलेंगे। जैसे चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और एंड तक पूरा जाएंगे। ठीक है ना। और ऐसे ही क्लास 10th हम लोग स्टार्ट करेंगे। आगे आने वाले समय में 11th और 12th की क्लास भी हम लोग इसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका, वो है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9। जैसे पहला टॉपिक जो हमारा है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यूनिट फर्स्ट है आपके पास, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th। ठीक है, तो क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले बहुत बेसिक से चलेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें हड़बड़ा के चलने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से सारे क्लास को समझेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर एक पॉइंट को हम लोग धीरे धीरे करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग समझने के लिए ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जब मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर करने के लिए या बताने के लिए हमको किसी भी पर्टिकुलर चीज का या पर्टिकुलर प्लेस का हमें लोकेशन पता करना होता है। ठीक है ना, वास्तव में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ही होता है डिस्क्राइब द लोकेशन। ठीक है ना, तो लोकेशन को पता करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सर्वप्रथम किसने समझाया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पहले ये समझ लें। तो रेने डिस्कार्ट एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डिस्कार्ट। रेने डिस्कार्ट ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने कार्टेजियन प्लेन को समझाने का प्रयास किया। ठीक है ना, तो कार्टेजियन प्लेन को जब इन्होंने समझाया तो इन्होंने ये बताया कि किसी भी पॉइंट के लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करना होता है। ठीक है ना, तो इसमें दो बातें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कार्टेजियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। देखो, यहाँ पे जो रेने डिस्कार्ट है उन्होंने क्या बताया उसको बहुत ध्यान समझे हो। उन्होंने बताया कि कार्टेजियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है ना, तो ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए ही हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कुछ खास बातें हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे हमने पहले ही बता दिया कि ये पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना, पोजीशन के विषय में बताता है कि पोजीशन का लोकेशन क्या है।
ठीक है ना, इसके विषय में बताता है, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसको समझेंगे कैसे, देखें इसमें हम जैसे एक बात ध्यान समझ लें, तो यहां से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये पॉइंट आपका होता है ओरिजिन, जिसको हम 0 0 लिखते हैं, और इसको ओ नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसको हम एक पॉइंट नाम दे देते हैं ओ। तो यहां से हम लोग चीजों का समझेंगे थोड़ा सा, इसको ऐसे कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी प्रकार से हम लोग इधर पॉइंट रखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में जो हम लोग पॉइंट रखते हैं। अच्छा एक बात समझ लीजिए, ये प्यारे बच्चों रियल लाइंस है, ठीक है ना। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये रियल लाइंस है, समझो बात को। जैसे यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे इसी का एक्स डैश है, ठीक है ना, और इसको हम लोग नाम देते हैं वाई, और यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं वाई डैश, ठीक है, वाई डैश। ऐसे यहाँ पे 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5, एंड ऑल्सो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका नंबर चलता है वो चलता है, जैसे ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड चलेंगे हम लोग, वो ध्यान समझेंगे, ठीक है ना। ओरिजिन के लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात करेंगे। जब ओरिजिन के हम लोग लेफ्ट साइड चलेंगे, इधर साइड मतलब इस डायरेक्शन में, तो यहाँ चलेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे हम लोग नंबर लेते जाएंगे। इधर चलेंगे हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। इसी प्रकार से हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑल्सो। एंड यहाँ पे भी हम लोग चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड ऑल्सो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी प्रकार का जो लोकेशन है, अब किसी भी पॉइंट का यहाँ लोकेशन बताना, जैसे मान लेते हैं पॉइंट पी का लोकेशन बताना है। सपोज अगर मान लेते हैं पॉइंट पी का लोकेशन बताना है, तो पॉइंट पी का लोकेशन मान लेते हैं यहाँ पे है, इज द पॉइंट पी। अब पॉइंट पी के लोकेशन में बताने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, और फिर एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। यही दो बातें हमको समझना रहता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो दो खास बातें हमको समझना रहता है, सबसे पहले हम लोग ये बताते हैं कि ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, यही हमको मेजरमेंट करना होता है। चलो यहाँ समझते हैं ध्यान से। तो जैसे P का लोकेशन बताना है, तो P देखेंगे कि पहले देखेंगे कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो y एक्सिस हमारा ये है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे 4 तक है। देखो यहाँ पे ध्यान देखो 4 तक, तो ये हम लोग मेजर करते हैं यहाँ पे 4। अब हम लोग देखते हैं कि x डिस्टेंस से परपेंडिकुलर, तो x डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, 3। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि कोऑर्डिनेट जो 3, 4 है, वास्तव में इसी को बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, जैसे हमने ए बी को लोकेट करना है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी को अगर लोकेट करना है, तो ए का मतलब होता है, बहुत ध्यान समझे,
ए का मतलब होता है एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। बात बहुत ध्यान समझना है। अगर हम ए के विषय में समझेंगे, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में है, ए पर अगर ए की बात करेंगे तो यहाँ पे ए मतलब होता है एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ए यूनिट है, इसी को बोला जाता है एब्सिसा। दिस इज एब्सिसा। तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है एब्सिसा, और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है यानी बी, तो बी को विषय में बताया जाता है क्या, ये होता है ऑर्डिनेट। जहां कोई दिक्कत होगी आप लोग एकदम बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां तक हमें लगता है कि सारी बातें आपको समझ गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से एक बार हम चीजों को समझा दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट के लोकेशन का मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है ना, कि वो एग्जैक्ट किस स्थान पर है। जैसे समझ लो, जैसे कोई जोमेटो वाला है, कोई स्विगी वाला है, तो वो कैसे लोकेशन को हमें, जैसे हम लोग कोई एड्रेस मेंशन कर देते हैं, तो एड्रेस मेंशन करने के बाद वो कैसे किसी लोकेशन तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो उसी के माध्यम से पर्टिकुलर लोकेशन पर जाने के लिए वो एक पर्टिकुलर लोकेशन वहां पे दिखाई देता है और उस पॉइंट तक वो वहां पहुंचता है। इसी सिस्टम को, इसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो जो ज्योमेट्री डिफाइन की गई या जो प्रोसेस हुआ, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तहत ये फॉलो हुआ। एक बात और ध्यान समझेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, ये बहुत ध्यान समझ लो कि द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। इसको बहुत ध्यान समझना है। जैसे ये दो फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो एक तो है, यहां समझो बात को, अगर हम थोड़ा सा नोट्स में इसको लिखना चाहें, नोट पॉइंट जो करने वाली बात है, यहाँ पे ये समझ लो। जैसे पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट यहां हम लोग मेजरमेंट करेंगे, देखते हैं। तो इस चीज को लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखो एक्स ओ एक्स डैश, तो एक्स एक्स ओ एक्स डैश इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। बहुत ध्यान समझेंगे, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग बताते हैं क्या, दिस इज द एक्स एक्सिस। क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस। और यहाँ पे दूसरा जो लाइन है हमारे पास, वाई ओ वाई डैश, मतलब वाई ओ और वाई डैश, इसको, ये है वर्टिकल लाइन। देखिए यही है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे पे 90 डिग्री पे ये लोग कट करते हैं, तो वो वर्टिकल लाइन है, और ये कहलाता है आपके पास क्या, वाई एक्सिस। चीजों को बहुत ध्यान समझना है। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, एक तो है एक्स एक्सिस और दूसरा हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है ना। और एक्स एक्सिस को एक्स ओ एक्स डैश, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको एक्स एक्सिस नाम देते हैं, और वाई ओ वाई डैश द वर्टिकल लाइन, दिस इज द क्या, वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब ध्यान समझेंगे, जो पॉइंट ओ हमारा है, दिस इज कॉल्ड, यानी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट हमारा कहलाता है ओरिजिन। क्या कहलाता है, मतलब इसको ऐसे नाम दे देंगे, ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। ओ क्या है आपका, ओ आपके पास क्या है, ओरिजिन। तो ओ को हम, ओ का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है, ठीक है ना। दूसरी बात हम लोगों ने समझा है कि यहाँ पे देखो सारी बातें एक ही क्लास में आपको सीख के चलनी है। अभी क्वेश्चन इतना मतलब आसानी से होगा, वो किसी भी राइटर की बुक हो, चाहे आर्यस अग्रवाल हो, चाहे आपका एनसीईआरटी हो, चाहे आर डी शर्मा हो, कोई भी पब्लिकेशन, ठीक है ना, और कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड, ठीक है ना। तो ऐसे इस पर्पज से हम चीजों को बताना चाह रहे हैं कि आपको सारी चीजें एक क्लास में एकदम क्लियर हो जाए।
तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम सीक्वेंस से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के विषय में जो हमने बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी भी पॉइंट के लोकेशन को डिफाइन करता है या किसी भी पॉइंट के लोकेशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, एक दूसरी बात आपको समझना है कि जैसे इस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं, रियल लाइंस है, अब इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है उसको हम जिस प्लेन पर लिखते हैं या जिस प्लेन पर दोनों पेयर ऑफ लाइंस को हम लोग डिनोट करते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। चीजों को बड़े ध्यान समझेंगे, एक एक चीज यहीं से क्लियर करके जाना है, ठीक है ना। फिर हमने बताया कि इस दोनों परपेंडिकुलर लाइंस को हम जिस प्लेन पर या जिस पेपर पर, पेज पर हम लोग इसको लोकेट करते हैं, यही कहलाता है क्या, कार्टेशियन प्लेन। और इसी के विषय में जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डिस्कार्ट, तो इनका नाम यहां से हट गया है, रेने डिस्कार्ट, इन्होंने कार्टेशियन प्लेन को बताया था कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है और किस लिए होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, इसमें हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सारी बातें एक एक चीजें हम लोग यहीं पे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे समझो यहां ध्यान से, एक बार और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। ये हट नहीं रहा है, तो यहां से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा क्या, 0 0, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये आपके पास है एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस, और ये क्या है आपके पास, वाई डैश एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। अब इसको हम समझेंगे सारी बातों को। अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहली बात हम लोग ये समझेंगे, इसको क्वाड्रेंट में बांटा गया है, ठीक है ना। दे आर 4 क्वाड्रेंट। कैसे समझेंगे इसको जरा, जैसे एक्स ओ वाई, बहुत ध्यान समझेंगे। इसमें 4 क्वाड्रेंट आपको पता चलेगा, एक्स ओ वाई एंड वाई ओ एक्स डैश एंड एक्स डैश ओ वाई डैश एंड वाई डैश ओ एक्स। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपके पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये आपके पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। सीक्वेंस चीजों को समझेंगे, ये आपके पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अच्छा, इधर हमने बताया था अभी कि
ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से चलते हैं। जैसे ऑर्डर्ड पेयर क्या हमने बताया था अभी यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है एक निश्चित लिस्टेड वैल्यू को एक ऑर्डर में रखना होता है। जैसे ऑर्डर्ड पेयर में जैसे हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ए बी को, तो ए बी अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो हमने बताया कि ए जो है वो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है और बी हमारा क्या है, ये वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है एब्सिसा, एब्सिसा। और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। दिस इज द कॉल्ड एब्सिसा और दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। एक बात यहां विशेष तौर पे समझ लेना है कि ऑर्डर्ड पेयर में कभी भी ए बी नॉट, ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगा। इस बात को समझना है आपको कि ए बी कभी भी बी ए के इक्वल टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए हमारा यहाँ पे एब्सिसा बता रहा है, यहाँ पे एब्सिसा क्या है, बी है। यहाँ पे बी हमारा क्या बता रहा है, यहाँ कोऑर्डिनेट बता रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, ए है। तो हमारा डिस्टेंस क्या, लोकेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चीजों को देखेंगे ध्यान से। तो ऑर्डर्ड पेयर में ए बी है, ए बी को हम लोग लिखते हैं एब्सिसा से, मतलब एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस चलेंगे वो एब्सिसा कहलाएगी और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस चलेंगे वो कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है ना, अच्छा ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले देखेंगे कि एब्सिसा क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्या होता है। हमने बताया था ओरिजिन के, बहुत सा ध्यान समझो यहाँ पे, ओरिजिन के राइट साइड और ओरिजिन के लेफ्ट साइड, ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन एंड ओरिजिन के डाउनवर्ड डायरेक्शन, यही समझना है। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसके राइट साइड में बहुत ध्यान समझेंगे, इसके राइट साइड में हम लोग यहाँ पे प्लस में चलते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा एंड यहाँ 6 हो जाएगा, एंड बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड चलेंगे, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 एंड 7। उसी प्रकार से अपवर्ड डायरेक्शन जब बढ़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो इधर साइड में आपका पॉजिटिव चलता है, इधर नेगेटिव चलेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। एंड ऑल्सो इधर -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ठीक है, अब यहां समझना है हमको, बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे। जैसे किसी भी पॉइंट का लोकेशन, जैसे इधर चलेंगे, अगर इधर इधर ध्यान देखेंगे राइट साइड में एक्स, इस पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहले। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में राइट साइड में एक्स एक्सिस होता है और अपवर्ड साइड में वाई एक्सिस होता है। हमने बताया है ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले एब्सिसा होगा, फिर क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। तो एब्सिसा मतलब होता है एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस। यहां समझेंगे, जैसे इस क्वाड्रेंट की, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग एब्सिसा की बात करेंगे, सबसे पहले एब्सिसा आता है फिर कोऑर्डिनेट आता है। यहाँ पे प्लस रहेगा और कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। इट मींस दैट यहाँ पे एब्सिसा भी प्लस होगा और क्या होगा, कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा। इधर चलेंगे, अब इधर देखेंगे जो एब्सिसा वाला है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब नेगेटिव तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज माइनस। और कोऑर्डिनेट यहाँ चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। दिस इज माइनस और प्लस। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन देखेंगे तो एक्स डैश एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, और वाई डैश एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। यहाँ हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा क्या, माइनस। और नेक्स्ट देखेंगे जरा हम लोग, इधर देखेंगे एक्स एक्सिस पे क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है, और वाई एक्सिस पे क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। इसको लिख देंगे प्लस और माइनस। इसका मतलब बहुत ध्यान समझेंगे, इसका यहाँ मतलब है, इसका इसका मतलब है यहाँ पे कि x ग्रेटर देन 0 है एंड y भी ग्रेटर देन क्या है, 0। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास x लेस देन 0 है एंड y क्या है, ग्रेटर देन 0। मतलब x मतलब x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस है, y मतलब y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस है, और ध्यान समझना है। तो यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x दोनों पॉजिटिव है, मतलब x ग्रेटर देन 0 है एंड y ग्रेटर देन 0 है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x लेस देन 0 है, मतलब x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। चलिए इधर आ जाइए, इधर में x नेगेटिव है, ध्यान देखो x नेगेटिव है एंड y ऑल्सो नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, x नेगेटिव है एंड y नेगेटिव है। आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां देखो, इधर चलेंगे, x पॉजिटिव है, मतलब x हमारा 0 से बड़ा है और y क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। तो ये हमारा मेंशन होता है। तो हमने क्वाड्रेंट की चर्चा कर दिया है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले समझेंगे। क्वाड्रेंट है आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमने बताया कि एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस एब्सिसा होती है, वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस ऑर्डिनेट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई ऑल्सो ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या है, एक्स लेस देन 0 एंड वाई ऑल्सो लेस देन 0, तो वाई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी। और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, वाई लेस देन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा एंड वाई ग्रेटर देन 0, वाई लेस देन 0 हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई लेस देन। अब हम लोग को मेंशन करना है, जैसे आपके आर एस अग्रवाल में, आर एस अग्रवाल के हम कुछ क्वेश्चंस भी लाए हैं यहाँ पे। हम आर एस अग्रवाल की बुक को थोड़ा सा प्रेफर करने का प्रयास कर रहे हैं, सीबीएसई के लिए बेस्ट बुक है आई थिंक। तो यहाँ पे एक एक और बात यहाँ मेंशन करना है, अगर, चलिए ये बातें क्लियर हो गई, एक बार हम फिर से आपको चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। तीसरी बात यहाँ समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, एक बात और समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये पहली बात हो गई, और यहाँ पे नेक्स्ट हो गया, और नेक्स्ट ज्यादा समझेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका ओरिजिन हो गया ओ, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज एक्स डैश एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, और ये आपका हो गया क्या, वाई डैश एक्सिस। चलिए अब यहां से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की चर्चा कर लिया। अब यहाँ पहला पॉइंट एक लिखेंगे, आप ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट, जैसे कह दे कि एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इट मींस, यहां समझो, यहां लिखेंगे एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एंड दूसरा पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द
y एक्सिस। अब every point on the x axis it means that y क्या होगा, 0 होगा, और every point on the x axis, every point on the x axis, यहां पे क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है। कह रहा है कि प्रत्येक पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, प्रत्येक पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, या प्रत्येक पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। कैसे इसको दिखा रहे हैं, जैसे समझो यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी कार्ड कुछ वैल्यू हमने अपने से मेंशन कर लिया है, एंड इधर है एंड ऑल्सो। समझो बात को। जैसे कह रहा है कि हमें 3,0 लिखना है, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 एंड -5, -1 -2 -3 -4। चलिए अब कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। मान लेते हैं पॉइंट P है, पॉइंट P का लोकेशन आपके पास है 3,0, ठीक है ना। पॉइंट P है, हमने बताया कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यही मैंने बताया। यहां पर अगर 3,0 को डिनोट करना है तो कैसे डिनोट करेंगे, इस पॉइंट एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर 3,0, और यही पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे हो जाए, यहाँ क्या लिखेंगे, तो पहले एब्सिसा होता है, फिर क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, तो जीरो क्या हो जाएगा, 0,3। अगर मान लेते हैं इसी पॉइंट को लोकेट करना है इधर साइड, ये मान लेते हैं पॉइंट क्यू हो गया, ये मान लेते हैं पी डैश हो गया, पी डैश लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पी डैश है, तो हो जाएगा -3,0, और इसी को अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिनोट करेंगे, मान लेते हैं आर से लिखते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0,-3। ठीक है ना। हमने बताया कि एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस तो कोऑर्डिनेट 0, मतलब y इक्वल टू 0। देखो यहां लिख दिया, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। y एक्सिस पे कोई पॉइंट लग जाए, लिखा जा रहा है, तो इसका x 0 होगा, मतलब एब्सिसा 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर दिस पॉइंट हो जाएगा। चलिए दूसरी बात हम लोग समझेंगे, अगर हम किसी का लोकेशन बताना है, मान लेते हैं हमें दिखाना है -1, -2, बहुत ध्यान समझना है, ये पॉइंट P है, हमें बताना है कि पॉइंट P का लोकेशन बताना है -1, -2। यहाँ पे -1 है, ये कॉमा है, -2, यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे हम एब्सिसा। एब्सिसा हमारा -1 है, इसका मतलब हम डिस्टेंस चलेंगे यहाँ पे, -1। अब क्या है, ऑर्डिनेट हमारा -2 है, तो हम लोग y एक्सिस पे डिस्टेंस देखेंगे, y एक्सिस पे क्या है, -2 है, इसको हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास पॉइंट P हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉइंट P -1, -2, ठीक है ना, -1, -2। चलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन समझ लिया, ऑर्डर्ड पेयर समझ लिया, किसी पॉइंट का लोकेशन समझ लिया, ठीक है ना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो यहाँ समझेंगे ध्यान से, इसको हटा दे रहे हैं, जो नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमको हमसे पूछा गया है, यहां समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन है
कि राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कहा है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है 1A का। 1A का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है राइट एब्सिसा ऑफ राइट एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। केवल एब्सिसा बताना है। यहां हम लोग नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 5-6 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला है 0537 0,5 3,7 और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग -2,4 और 6,-3। -2,4 और यहाँ 6,-3। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसे बताना है कि इसके एब्सिसा क्या होंगे और इसके, बस एब्सिसा पूछा है पहले क्वेश्चन में, केवल एब्सिसा पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि राइट द ऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान समझे। राइट कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है और दूसरा क्वेश्चन आपके पास कोऑर्डिनेट बताना है 2 1 2 3 एंड 4। मान लेते हैं 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए होंगे। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है 4052, यहाँ है 4,0 5,2 5,2 और यहाँ दिए गए हैं 1,-4, यहाँ है 1,-4 और आपके पास क्या है लास्ट क्वेश्चन जो इसका है -10,-7। यहाँ लास्ट क्वेश्चन है -10,-7। ठीक है, यह क्वेश्चन समझ लेंगे। हमने यहाँ पे बताया आपको दिस इज द ओरिजिन ओ, और ये आपके पास क्या है एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस है। ये आपके पास क्या है एक्स डैश है, एक्स डैश एक्सिस, ओ वाई डैश सॉरी, यहाँ आपके पास वाई डैश एक्सिस है। वाई डैश एक्सिस और यहाँ आपके पास क्या है एक्स डैश एक्सिस। बहरहाल इसकी भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि पहला जो पॉइंट है, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये आर्यस अग्रवाल का बुक है, ध्यान देना है, आर्यस अग्रवाल। राइटर का नाम है क्लास 9th आर्यस अग्रवाल की बुक है। इसी का पहला 1A है, 1A का पहला क्वेश्चन है ये, दिस इज द पहला क्वेश्चन फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड ऑल्सो। तो हमने पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि राइट एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एब्सिसा यहाँ बताना है, कैसे बताएंगे समझो बात को। हमने एब्सिसा के विषय में पहले ही बताया था कि एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाता है, एब्सिसा कहलाता है, एंड वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होती है वो कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में जो एब्सिसा है ध्यान देंगे, एब्सिसा, तो इसमें एब्सिसा क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो एब्सिसा है वो क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देंगे ठीक है। इसमें एब्सिसा हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर एब्सिसा पूछेंगे तो
इसमें अगर एब्सिसा पूछेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और इसमें अगर एब्सिसा पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ऑर्डिनेट पूछ लेगा तो क्या बताओगे, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन देखो जरा। तो ऑर्डिनेट के विषय मैंने बताया है, ऑर्डिनेट के विषय में कि वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस जो होती है, तो एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस हमको ऑर्डर्ड पेयर में पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस डिस्टेंस क्या है, 0 है, इसलिए एब्सिसा, और 5 क्या है, ऑर्डिनेट। यहाँ लिखेंगे 5 क्या है, 5 हमारे पास ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो पहले का जो आंसर है एब्सिसा पूछा है, तो एब्सिसा 0, एब्सिसा 3, एब्सिसा -2 एंड एब्सिसा 6। सेकेंड क्वेश्चन जरा देखो, यहां पूछा है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट पूछा है, तो यहां पे ऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएगा, 0, मतलब वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस पूछा है, ठीक है ना, तो 0 यूनिट है। और दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे, इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, और इसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास -4 हो जाएगा, और यहां पे देखो ऑर्डिनेट जो हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, -7। समझ गए बात। आई होप कि सारे स्टूडेंट को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे हमने एब्सिसा और ऑर्डिनेट की चर्चा कर दिया है। तो दिस इज एब्सिसा और दिस इज ऑर्डिनेट। हमने बताया है पहले भी कि एब्सिसा मतलब होता है एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। चलिए सभी लोग नोट कर लेंगे यहाँ पे। सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। चलिए हटा दे सभी को। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, ऑन द प्लेन ऑफ ग्राफ पेपर, समझो थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, आर डी शर्मा का ही थर्ड क्वेश्चन है। ऑन द प्लेन ऑफ ग्राफ पेपर ड्रा एक्स डैश ओ एक्स ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर, प्लेन ऑफ ग्राफ पेपर ड्रा एक्स डैश ओ एक्स, ड्रा एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, coordinate axis and plot each of the following point, and plot each of the following points, and plot each of the following points। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को लिख देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसमें, पॉइंट ए,
पॉइंट ए के विषय में लिखा है 5, -3, ऑटोमेटिक पेन चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ है आपके पास पॉइंट ए है 5, 3 है, और दूसरा है पॉइंट बी, और पॉइंट हमारे पास है 6, 2, और तीसरा है पॉइंट सी, और पॉइंट सी हमारे पास है -5, 3, और 4 है डी। डी पॉइंट है -4, 4, -6, और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है आपके पास -3, -2, मतलब E इज इक्वल टू -3, -2, एंड VI मतलब 6 है आपके पास। F क्या है -4, 4। बस नेक्स्ट पॉइंट देख लो जरा, यहाँ पे है G आपके पास कितना है 3, है -4, और एट्थ क्वेश्चन आपके पास क्या है, एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है H। H है हमारे पास क्या 5, 0, और हमारे पास 9 क्वेश्चन है, 9 है क्वेश्चन नंबर 9, I है 0, 6, और 10 है -3, 0, J है, और 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास K डिनोट 0, -2, और 12 है हमारे पास ओरिजिन 0, 0। ठीक है, यहां तक हम लोग चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कैसे दे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक। अब नाउ दिस इज क्या है, ये आपके पास क्या है एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस है, और ये क्या है आपके पास एक्स डैश एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है वाई डैश एक्सिस। हम इसमें से कुछ क्वेश्चन को बताएंगे, बाकी आप लोग के लिए क्या रहेगा होमवर्क रहेगा इसी में। तो समझेंगे बात को। हमने बताया कि दिस इज ओ पॉइंट होता है, ओ। ठीक है, ओ पॉइंट होता है। तो हम सबसे पहले बात यहाँ पे नंबर्स मेंशन कर लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -7 एंड -8। ऐसे ही यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे इधर चलेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पहले पॉइंट को लोकेट करते हैं, पॉइंट ए। ध्यान समझिएगा, पॉइंट ए को दिखाते हैं। पॉइंट ए है 5, 3। ठीक है ना, तो पॉइंट ए है 5, 3। तो हमने बताया है जो पहला वाला पॉइंट होता है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में 5, 3 है, तो पहला वाला पॉइंट आपको बताता है एब्सिसा, एंड सेकंड पॉइंट आपको बताता है क्या कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो ए है 5, 3। तो एब्सिसा मतलब सबसे पहले एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 दिस हो जाएगा।
और उसके बाद ऑर्डिनेट देखेंगे 3, तो 1 2 3, तो मतलब हो जाएगा हमारे पास तो मतलब दिस इज द पॉइंट ए पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 5,5,3 ऐसे आपको लिखना है। अच्छा, इसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर, जो बार ग्राफ टाइप का पेपर आता है, ग्राफ पेपर, उसको मेंशन कर लेंगे, तो जो लाइन है वो तिरछी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, और जो डिस्टेंस आपका मेजर हो जाएगा वो इक्वल डिस्टेंस में मेजर हो जाएगा ना, इसलिए सिर्फ ग्राफ पेपर का प्रयोग करेंगे। 2-3 एक्सरसाइज होते हैं क्लास 9th में, ठीक है ना, यहाँ समझो बात को, तो 2-3 पेज भी ले लेंगे तो सफिशियंट है, ठीक है। यहाँ पॉइंट ए को हमने डिनोट कर दिया, कह रहा है कि एक एब्सिसा हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट देखो, पहले क्वाड्रेंट का हमने एक तो मेंशन कर दिया। देखो सबसे पहले बात, ये 2 चीज समझना है। पहली बात ये समझना है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहां देखेंगे दोनों पॉजिटिव हैं, 5 3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैंने एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, दूसरा क्वेश्चन आप अपने करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का। आ जाओ जरा तीसरा क्वेश्चन, जरा देखो। तीसरे क्वेश्चन को नोट करना है C -5,3। देखो जरा पे, तो एक्स एक्सिस पे क्या है, -5 है, देखो यहाँ पे -5 है, और वाई एक्सिस पे क्या है, 3 है। तो ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा C, और ये हो जाएगा कितना, -5 और कामा कितना हो जाएगा 3। तो सबसे पहले बात, -5,3 को ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। तो देखोगे यहाँ पे, तो पहला वाला जब हमारे पास नेगेटिव हो जाए, मतलब एब्सिसा अगर नेगेटिव हो जाए और कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव हो जाए, देखो इधर चलेंगे, ये नेगेटिव एब्सिसा इधर नेगेटिव है और कोऑर्डिनेट इधर नेगेटिव है, कोऑर्डिनेट इधर पॉजिटिव है और एब्सिसा इधर क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा पॉइंट क्या है कि डी बताना है, नेक्स्ट वाला डी बताना है 4,-6। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि 4,-6 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 4 क्या है, पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे 4 क्या है, पॉजिटिव है, और कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। तो 4 कहाँ है, यहाँ है, और 6 कहाँ है, यहाँ है, -6। तो ये देखेंगे यहाँ पे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 4,-6, ठीक है। अब जरा देख लो यहाँ पे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ई पॉइंट। देखो यार 5 वाला क्वेश्चन देखो, ई -3, -2 दोनों कह रहा है नेगेटिव है, एब्सिसा भी नेगेटिव और कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, -3, -2, ये वाला क्वेश्चन है, -3, -2। तो एक्स एक्सिस पे -3 है, वाई एक्सिस पे -2 है, तो हम लोग ऐसे मेंशन करते हैं। यहाँ हो जाएगा ई क्या है यहाँ पे, -3, -2, ठीक है ना। अब देखो हर टाइप कुछ, बाकी जो बच रहे हैं आपके होमवर्क लिए है, ध्यान दिया सारे बच्चे, हमको कल हम देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जरा देखो, ये वाला क्वेश्चन जरा देखो, यहाँ पे एच एच को देखो जरा, 5,0 है, तो ये पॉइंट है। 5 मतलब पॉजिटिव में है, तो यहाँ हो जाएगा 5,0, और यही पॉइंट आपके पास क्या है, एच है, एच है, हाँ एच है, एच है। फिर कह रहा है कि -3,0, देखो इधर देखो, आई जे है, -3,0, यहाँ हो जाएगा जे -3,0, ठीक है ना। सभी लोग इसका ओरिजिन आपके पास, लास्ट वाला क्वेश्चन जरा देख लो, बता दे रहे हैं, ओरिजिन आपके पास यही है, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ठीक है, तो आपकी पहली यूनिट जो है पूरी तरह समाप्त हो गया है, पहला एक्सरसाइज, ठीक है ना। आर्यस अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन
लगभग समाप्त हो गए हैं, मतलब जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई विशेष पूछा जाने का सकता है नहीं इसमें पहले एक्सरसाइज में, ठीक है ना। और बहुत सारे लोकेशन दिए गए हैं। जैसे इसका फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द ईच फॉलोइंग, राइट द क्वाड्रेंट इन ईच इट्स लाइज। कह रहा है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछे -6,3, तो -6,3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ देखो जरा, -6,3, तो -6 आ गया और 3 क्या पॉजिटिव हो गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन। और इसमें जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा है, कह रहा है कि एक्सिस ऑन द विच ऑफ द गिवन लाइंस, जैसे 2,0 है, -5,0, जैसे आप देखो क्वेश्चन है 2,0 है, 0,-5 है, और फिर है क्या 0,-1 है, ठीक है ना। तो कह रहा है किस एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है ना। यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, इधर देखो वाई डैश एक्सिस पे लाई करेगा, इधर देखो वाई डैश एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है ना। मतलब एब्सिसा क्या है, 0 है, जब एब्सिसा 0 हो जाएगा तो मतलब वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आप देख लेंगे, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव आप लोग देख लेंगे। तो आपका पहला एक्सरसाइज इसी तरह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, कौन कौन पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, वो डिनोट करना है। और आपके पास सातवां क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन फिगर, अच्छा कुछ फिगर बना दिया है, उसको आपको इंडिकेट करना है कि किस पॉइंट पर स्थित पॉइंट से स्थित है, ठीक है ना। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, वेरीफाई द ऑन अ लाइन, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक आप लोग कायदे से रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने के बाद इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे, और जो बातें हमको नहीं समझ में, आपको नहीं समझ में आएगी, सारे क्वेश्चन करने के प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से हो जाएंगे। तो आर्यस अग्रवाल की पहली यूनिट के जितने क्वेश्चन आपसे हो पाए वो सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बातें हम लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो अगली एक्सरसाइज हम लोग लेके आएंगे आपके लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप चीजों को हम लोग सीखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चीजों को। ओके, थैंक यू सो मच।